रखेगा हिंदुस्तान, आजाद तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। आगरा में चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, आज़ाद तुम्हारा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के ये नारे लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के सभी कार्यकर्ता संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक पहुंचे और वहां पर आज़ाद जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धा सुमन के बाद राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 27 फरवरी 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसलिए हमारे भारत सरकार से यह मांग है कि चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और उनके साथियों का इतिहास की सच्चाई ईमानदारी से सार्वजनिक की जाए ताकि देश के युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगरा की आवाज़ से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम सुमित कटियार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है। 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर कहा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनको भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए बोला। नेहरू द्वारा इनकार करने पर चंद्रशेखर आज़ाद गुस्से से अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग में जाकर के बैठे हुए अपने किसी क्रांतिकारी साथी का इंतजार कर रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें घेर लिया। लगातार 2 घंटे फायरिंग हुई। बात ये आती है कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं, इस बात की जानकारी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को थी। मैं पूरे यकीन के साथ और साक्ष्यों के आधार पर यह कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उनकी मुखबरी कराई गई और वे 2 घंटे तक अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते रहे और उसके बाद में इस देश के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने जिस समय पर अंग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व पूरे देश पर छाया हुआ था, उस समय पर अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूंछों पर ताव दे करके खड़ा था तो वह चंद्रशेखर आज़ाद थे। उनको अगर कोई टक्कर दे रहा था तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनका ग्रुप था। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों का एक ये दल था जिनको देश की आज़ादी के बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है। भी आज केंद्र में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मेरा सरकारों से अनुरोध है कि वह विधानसभा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ था तो मध्य प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में वो पले बड़े तो उत्तर प्रदेश में और लोकसभा के अंदर भी उनके शहीदों के, इन क्रांतिकारियों के चित्र लगने चाहिए। मेरा नाम अर्जुन गिर्ज है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ऐसे देशभक्त क्रांतिकारी और अमर शहीद जिन्होंने भारत देश के लिए अंग्रेजों से लड़कर आज इस देश को आजाद कराया, आजादी में हम जी रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी का ये बलिदान पूरा भारत, पूरा विश्व हमेशा याद करता रहेगा और हर युवा में वो ऊर्जा देने वाले ऐसे हमारे क्रांतिकारी 22 साल की उम्र में जो शहीद हुए, आज इनको भारत देश नहीं, सरकार सहित इनको सम्मान मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाया है। और हमेशा युवाओं को प्रेरणा लेकर ऐसे ही भारत देश के लिए, भारत माता के लिए, जैसे कि देश में फौजी शहीद हो जाते हैं, ऐसे युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और चंद्रशेखर आजाद के प्रेरणादायक बने और हर एक आदमी देश के लिए, भारत देश के लिए लड़े। ऐसा हमारा जब विपदा आए तो हर एक युवा निकल कर आए, ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए संगठन आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत शहीद स्मारक पर आज उनके बलिदान को याद करने पूरा संगठन एकत्रित हुआ है। मंडल के, प्रदेश के, जिले के सारे पदाधिकारी आए और इनको आज याद किया गया है।